Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Poonam Sharma, the educator from Radiant International School. I welcome you all to our e-learning classes. Students, today I am going to teach you English grammar, and in that I am going to teach you lesson 15 prepositions. Okay students, now we have completed lesson 3. Lesson 3 हमने complete किया है let's make friend in English. So today I am going to explain you one topic of grammar, and in that we are going to do English grammar lesson 15 prepositions. Okay, now students, look at these pictures. The baby is in front of the table. Okay. The bird is near the window. Ruhi's bag is between the chair. Ruhi's bag is under the table. The fruit basket is on her head. Ruhi's book is on the table. नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपने ये जो सेंटेंसेस ध्यान से पढ़े हैं ना, तो ये सेंटेंसेस में या तो कहीं पर नाउन है या तो कहीं पर प्रोनाउन है, और उनके साथ में एक एक ऑब्जेक्ट है जिसके साथ में हम लोग को उसकी पोजीशन दी गई है ऑब्जेक्ट की. जैसे द बेबी इज़ इन फ्रंट ऑफ द टेबल, तो द बेबी इज़ नाउन. ओके, इट इज़ कॉमन नाउन. इज़ इन फ्रंट ऑफ द टेबल, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? टेबल. ओके, तो बताया गया है उसकी पोजीशन क्या. बेबी एग्जैक्टली वेयर द बेबी इज़ देयर, तो इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द टेबल, यानी वो टेबल के सामने है. ओके, नाउ द बर्ड इज़ नियर द विंडो. अगेन द बर्ड इज़ कॉमन नाउन, बराबर, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? विंडो. अब वो बताया है बर्ड की पोजीशन, यानी बर्ड कहाँ पे है. बर्ड इज़ नियर द विंडो, यानी वो विंडो के पास में है. अंडरस्टूड. सेम वे रूही's बैग इज़ बिटवीन द चेयर. नाउ रूही इज़ कॉमन नॉट, इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो किसी व्यक्ति का नाम है. ओके, तो रूही's बैग इज़ बिटवीन द चेयर. अभी इसमें ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? चेयर इज़ द ऑब्जेक्ट. ओके, बैग इज़ ऑल्सो ऑब्जेक्ट. अभी इसमें बैग की पोजीशन बताई है, तो बैग की पोजीशन कहाँ पर है? दो चेयर के बिटवीन, बीच में. ओके, रूही का जो बैग है वो दोनों चेयर के बीच में है. अंडरस्टूड. नाउ सेम वे रूही's बैग इज़ अंडर द टेबल. अभी इसमें भी नाउन है, प्रॉपर नाम. रूही इज़ प्रॉपर नाउन, ऑब्जेक्ट दिया है बैग भी और टेबल. अभी रूही का जो वो बैग है वो कहाँ पर है? टेबल के नीचे, तो रूही's बैग इज़ अंडर द टेबल. नाउ द फ्रूट बास्केट इज़ ऑन हर हेड. अभी हर जो है वो है प्रोनाउन. प्रोनाउन मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था, जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं. जैसे व्हेन यू राइट माई सेल्फ, तो व्हाट डू यू राइट? आई एम अ बॉय, माई नेम इज़ मानव. ओके, सपोज फॉर एग्जाम्पल, मानव गोज़ टू स्कूल, मानव ब्रशेज टीथ. एवरी टाइम आप मानव मानव नहीं लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे? आई एम अ बॉय, माई नेम इज़ मानव. आई गो टू स्कूल एवरी डे. आई लव टू ईट पिज़्ज़ा, वॉट एवर. ओके, या मानव इज़ वेरी पोलाइट, ही इज़ ओबीडियंट. ये तो आई, ही, ये सब क्या है स्टूडेंट्स? प्रोनाउन, क्योंकि हम लोग उसके नाम के जगह पे यूज़ कर रहे हैं. तो सेम वे अभी यहाँ पे रूही है, बट रूही नेम नहीं यूज़ किया है, उसके जगह पे क्या यूज़ किया है? प्रोनाउन हर. द फ्रूट बास्केट इज़ ऑन हर हेड, तो हर मतलब रूही, तो इट इज़ प्रोनाउन. और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? फ्रूट बास्केट. ओके, और वो फ्रूट बास्केट की पोजीशन कहाँ पर है? उसके सर के ऊपर. नेक्स्ट वन, रूही's बुक्स इज़ ऑन द टेबल. रूही की जो बुक्स है वो कहाँ पर है? टेबल पर. तो रूही इज़ अगेन प्रॉपर नाउन, बुक्स आर कॉमन नाउन, और टेबल इज़ द ऑब्जेक्ट.
तो अब जो बुक्स है उसकी पोजीशन कहाँ पर है, वेयर दे आर केप्ट, इट इज़ ऑन द टेबल। तो स्टूडेंट्स ऐसे जो वर्ड है इन, एंड, अंडर, इन फ्रंट, अबव, बिलो, बिटवीन, बिहाइंड एंड नियर आर प्रीपोजिशंस। ओके स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन क्या करते हैं, वो हमको बताते हैं एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। दीज वर्ड्स जो प्रीपोजिशंस है हम इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वर्ड्स भी हम इसको कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द एक्सरसाइज। ओके, सर्कल द प्रीपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, जैसे ये है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द ट्री। ओके, तो इसमें जो प्रीपोजिशन है वो है ओवर। द स्वीट्स आर इन द बॉक्स, तो हियर द प्रीपोजिशन इज इन। ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट, तो हियर द प्रीपोजिशन इज इन फ्रंट। शी इज स्टैंडिंग बिटवीन आयुष एंड आदिल, तो हियर द प्रीपोजिशन इज बिटवीन। Mehak is hiding her bag behind the tree, so here preposition is behind. Okay, the bird is above the clouds, so here the preposition is above. Okay students, now we move to the next exercise. Next exercise is, look at the picture carefully, fill in the blanks with correct preposition. Okay, ये पिक्चर देख के आपको ये जो है फिल करना है ब्लैंक्स को, किसके साथ में, प्रॉपर प्रीपोजिशंस के साथ में। नाउ ये फ़ोटो देख के आपको पता चल गया होगा ये फ़ोटो किसका है, ज़ू का। तो द चिल्ड्रेन आर डैश द ज़ू, तो द चिल्ड्रेन कहाँ पर है, द चिल्ड्रेन आर एट द ज़ू। ओके, द एलिफेंट इज़ डैश द बिग केज, तो जो एलिफेंट है वो किसके अंदर है, in the big cage. The tiger is inside the small cage. Okay, some boys are standing near the tigers and giraffes cages. A small boy and a girl are standing in front of the giraffe's cage. The tiger's cage is between the elephants and giraffe's cage. Okay, तो ये मैंने प्रीपोजिशन को यूज़ करके ये पूरा जो पैराग्राफ है उसको मैंने कंप्लीट किया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रीपोजिशन समझ में आया होगा। इट इज़ वेरी इजी। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। माई सेल्फ पूनम शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल। मीट यू ऑल नेक्स्ट वीक विद द न्यू वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड स्टे सेफ एट योर होम। थैंक यू।